फैजल साहब, मीठा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। आपकी कमरी भी मुझे बहुत मीठी लगती है। तो शाही टुकड़ा, जी सर। वाह क्या बात है, शाही टुकड़ा एकदम प्लम्प। दस्तरख्वान, नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। 1989 में लखनऊ में ये कहानी शुरू हुई थी प्रेस क्लब से और आगे बढ़ती बढ़ती अब पूरे शहर में एक ही नाम गूंजता है जब आप बेहतरीन खाने के बारे में बात करते हैं, और वो नाम है दस्तरख्वान। अब जल्दी कीजिए, अंदर चलिए, कुछ खाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं आप लोग। दस्तरख्वान के खूबसूरत खाने के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, थोड़ा पीछे होंगे तो आपको दिखेगा कितना अच्छा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ अपने मेहरबान से। ये हैं फैजल आफरीन साहब। कैसे हैं? आदाब है। आदाब सर। आदाब रॉकी साहब। देखिए, अब दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं बहुत पुराने, और अब इन्होंने बुलाया तो हमारा आना तो बनता ही था। और खाना आपने ये, मतलब खाना तो वैसा ही लाजवाब है, मैं सब कुछ टेस्ट कर चुका हूँ। अच्छी बात है कि आपके तो रोजे चल रहे हैं, क्योंकि मैं हर जगह मुंह मार चुका हूँ जनाब। गरम गरम खाने पे टेस्ट हम हाथ साफ कर लेते हैं। तो प्लेट सर्व करता हूँ, फिर गप्पे लगाते हैं थोड़ी। प्लीज सर, प्लीज आप शुरू करें। तो 1 2 3 प्लेट। और ये शानदार प्लेट, और इसे कहा जाता है दस्तरख्वान। तो फैजल साहब, दस्तरख्वान का मतलब क्या होता है? अब रॉकी साहब, दस्तरखान का मतलब ये हो जहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। अच्छा, जी, जहाँ तो पे बैठ के। मैंने सोचा था दावत सी होती है तो दस्तरख्वान बोला सर जाता वो हर घर में दस्तरखान बिछता है, जो हम लोग जमीन पे बैठ के पीले कलर का कपड़ा होता था, है। राइट, उसके ऊपर बैठ के उसको उस असलियत में दस्तरखान कहते हैं। क्या बात है। तो अब मुझे समझ आया, शायद आपको भी पता चल गया हो। जी। तो ये किस्सा शुरू कैसे होती है कहानी, या आपको खाने का शौक कैसे पड़ा इतना? ये हम लोगों ने शुरू किया था 1989 यूपी प्रेस क्लब से। जी जी। तो ऊपर वाले ने सर उसमें धीरे धीरे कुछ तरक्की देना शुरू की, तो फिर हम लोगों ने। अब कितनी ब्रांचेस है अपनी? सर अब हम लोग की सर इस वक्त 6 ब्रांचेज हैं सर। वाह, लखनऊ में सर? लखनऊ में सही है। ये रेसिपीज कहाँ से आती हैं? सर रेसिपी सर देखिए सर, हम लोगों ने जब काम शुरू किया था तो हमारे फादर के ज़माने के कुछ पुराने कुक्स थे सर हमारे पास। राइट। हम लोग, हमारे फादर ने बहुत उससे पहले भी काम शुरू किया था एक रेस्टोरेंट का, तो हम लोग पास सर 2-3 कुक्स थे बहुत अच्छे। तो शुरुआत सर वहाँ से की हम लोगों ने, लेकिन वो खाना सर जब हिट हो गया हम लोगों का, तब उसके बाद ही हम लोग उसमें तरक्की कर पाए। और हम लोग का सबसे स्पेशलिटी जो आप कह रहे थे कि वो सर चिकन मसाला हम लोग का जो है, तो चिकन मसाला जो हम लोगों ने शुरू किया वो सर सबको बहुत पसंद आया। अब ये कितनी नज़ाकत से, कितने प्यार से बना। देखिए, पराठा है, ये पराठा बोलते हैं ये इसे? पराठा सर, ये परत वाला पराठा। पराठे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसे आप हाथ लगाते जाएंगे, पराठा अलग होता जाएगा इतने प्यार से। तो उस जमाने में खानसामा बोला करते थे जी, खानसामा सर। तो अभी भी वो रेसिपी सारी आपने वही पुरानी रखी? वही से चल रही है सर। अब समझ 1989 से जो चिकन मसाला चल रहा था वो आज भी चल रहा है जी। और सबसे ज़्यादा जो लोग हमारे यहाँ पसंद करते हैं वो चिकन मसाला पसंद करते हैं। चिकन मसाला बहुत ही खास, फ्लेवर एकदम सिंगल, स्मूथ, ब्लेंडेड। यानी अगर आप आएंगे और खाएंगे ऐसे तो डिस्कॉर्डेंट नोट एक भी नहीं। चिकन एकदम टेंडर, मसाला एकदम रिच, और स्वाद ऐसा कि एक बार शुरू करें तो बंद नहीं होने का नाम लेता। ये मुझे बहुत पसंद आया जी। बोटी कबाब सर, ये बोटी कबाब, ये नई चीज़ है ये क्या? नहीं, ये बोटी कबाब सर बोनलेस है, मटन का पीसेस, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये आप रूल सकते ज़रा। अब देखिए, मेन्यू याद है मुझे सारा का सारा और सारे फेवरेट्स, लेकिन अब ये तो बहुत ही शानदार है, और इसे पराठे के साथ खाया पराठे जाए। के साथ इसका जोड़ है। वाह क्या बात है। वेजिटेरियन चॉइसेस भी बहुत हैं आपके पास। कितने आइटम्स होंगे रफली? कम से कम सर 10-15 आइटम्स हमारे पास वेजिटेरियन के भी हैं। आई थिंक 15 ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। जी 15 हैं सर, क्योंकि सर हम लोग यहाँ सारे लोग आते हैं तो उसमें कुछ वेजिटेरियंस भी होते हैं सर। जी बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको सब वेजिटेरियन का भी बहुत पसंद आता है, पराठों के साथ मुगलाई पनीर या कढ़ाई पनीर या अरहर की दाल, कुछ इस तरह से वो लोग खाते हैं तो उनको बहुत पसंद आता है सर, इसलिए हमको इतनी वैरायटी रखना पड़ती है सर। एक बड़ा शाही टेस्ट है, एक रिच टेस्ट है, ये कैसे अचीव करते हैं आप? ये और आम जगहों पे मिलता नहीं है। सर बस यही एक स्पेशलिटी है, तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि कम से कम अगर अच्छा नहीं होगा तो कौन आएगा सर बताइए। सही बात है। और हमको ये खुशी होती है कि वेजिटेरियन वाले बहुत से लोग आते हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल, और क्यों ना आए। शाही, ये हो गया मुगलाई पनीर और शाही पनीर, शाही पनीर दोनों ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। दाल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसे भी आप ट्राई करें। तो ये जो खाना है ना, जैसे मैंने कहा, एक फ्लेवर जो है, एक शाही फ्लेवर, एक रिचनेस, एक लखनऊ की जो नवाबी परंपराएं हैं उसमें बिल्कुल फिट होता हुआ
और हर चीज़ का टेस्ट यूनिक। ऐसा नहीं कि आपको एक जैसा स्वाद बारी बारी मिल रहा है अलग अलग चीज़ों में। जैसे ये साहब, ये सर बर्रा चिकन है सर, ये हमारा सिंपल बर्रा बारबेक्यू का आइटम है सर। बर्रा चिकन दही के साथ स्पाइसेस में बड़ी नज़ाकत से बनाया गया, टेंडर, जेंटल एंड जूसी। ये देखिए, वाह 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 वाह, पता नहीं चल रहा क्या क्या खाऊं, लेकिन गिलौटी तो गलावट और इज पराठा। वेरी गुड। तो गिलावट के कबाब 89 से बन रहे हैं, जी बिल्कुल साहब, ये लखनऊ के फेमस हैं। लखनऊ फेमस है कबाब तो सबसे, कबाब पराठे का तो कोई तो कई 100 साल से चले आ रहे हैं सर। वाह, एक मुझे सबसे अच्छी बात पसंद आई है वो ये है कि जो ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं उन्हें चेंज नहीं किया गया, बदलते हुए टाइम्स के साथ बदली नहीं गई। मटन सीख रिच, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर, तेज़ी एक, और मटन को बड़े प्यार से इत्मीनान से बनाया हुआ। चिकन सीख थोड़ा जेंटल, फ्लेवरिंग में डाउन, बिल्कुल जो एक तासीर होती है चिकन की वही मसालों के साथ बनाया गया, और इसमें है कारीगरी असली। चटनी जो है अपने आप में बहुत अच्छी, रोटी के साथ खा लेंगे तो चटनी का भी मज़ा आ जाएगा। और ये मटन चॉप कितना डेलिकेट, बिल्कुल हड्डी से अलग हो जाता है एक बाइट लेते ही। इसमें कोई मतलब वो पुल करने की या जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, और स्पाइसेस जैसे मैंने कहा एकदम अलग। मेरा अब आखिरी दिन है ट्रिप का जी। नहीं तो 1-2 दिन रुक के खाता हूं। और परसों तो खैर होली है, कैसे मना रहे हैं आप? अरे सर ये वाह, ये आपके होली का क्या प्लान है? सर होली का बस हम अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ होली मनाएंगे सर। वाह, और हमारे कई लोग हैं, हमसे शाम को मिलने जाते हैं सर, तो उस दिन छुट्टी रहती है हमारी, तो हमसे पूरा दिन होली का रहता है मामला। सर ये देखिए रजनीगंधा के ऊपर भी इन्होंने होली का पूरा बनाया हुआ है, तो मतलब बिल्कुल सही टाइम, परफेक्ट टाइम है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे एंजॉय करेंगे सर। तो साहब मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, सो काइंड ऑफ यू। आपकी गैर हाजिरी में मैं आता जाता रहा हूँ। अरे ये तो मुझे पता है। पता चल गया। जी जी, मुझे लेकिन बाद में पता चला। फैजल साहब, मीठा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, आपकी कपड़ी भी मुझे बहुत मीठी लगती है। तो शाही टुकड़ा, जी सर, वाह क्या बात है, शाही टुकड़ा एकदम प्लम। केसर, जी बिल्कुल सर, जैसे मैंने कहा, नवाबी, लखनऊ का नवाबी स्वाद। और ये खीर, ये सर खीर आपकी है। वाह। तो खाना तो खाइएगा, मीठे के बिना जाइएगा मत, क्योंकि इतना बढ़िया शाही टुकड़ा और ऐसी खीर आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगी। और खाना मुझे आपका वाकई बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आपको भाई। मैं तहे दिल से कहना चाहता हूँ, एक तो थैंक यू और फॉर दिस वंडरफुल फूड, और इसको आपने बदला नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि लखनऊ का एक असली शाही टेस्ट आपको ट्राई करना हो तो दस्तरखान की 6 ब्रांचेज ना लखनऊ में, जी 6 ब्रांचेज में से किसी पे भी आ जाइए। हम जहाँ पर है, ये कौन सी जगह है? सर, ये आंसर्स में अभी हम लोगों ने खोला है, 2-3 महीने हुए इसको करीब खोले। ये बिल्कुल नया हमारा आउटलेट है, ये लेटेस्ट है। ये लेटेस्ट है। तो आंसर में एकदम पैलेस, खुली जगह, शानदार बैठने की व्यवस्था और खाना ऑफकोर्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। फैजल साहब, थैंक यू सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, सो काइंड ऑफ यू। नहीं जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया। आपका खाना और आपका प्यार हमेशा मुझे खींच के ले आता है।